नीति वचन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, और आइए हम लोग आज देखेंगे वचन में से नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसकी 10वीं आयत सुनिएगा। प्रभु का वचन। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। प्रभु का वचन कह रहा है, और ये बात जो सुलेमान ने लिखी, और वो कह रहा है कि यहोवा का नाम दृढ़ क्या है? गढ़ है। परमेश्वर का नाम एक मजबूत गढ़ है। उर्दू में लिखा हुआ है कि खुदावंद का नाम मुहकाम बुर्ज है। आपने सुना ना बुर्ज खलीफा? कितने लोगों ने सुना ना? दुबई में एक बड़ी ऊंची सी इमारत है, कई 100 मंजिलें उसमें हैं, और उसका नाम है बुर्ज खलीफा। बुर्ज का मतलब होता है दृढ़, यानी कि मजबूत। और प्रभु का वचन कह रहा है यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यानी कि जो परमेश्वर का नाम है वो मेरे और आपके जीवन में एक मजबूत किले की मानंद है, एक मजबूत चट्टान के मानंद है। जब मैं और आप इस नाम पर भरोसा करते हैं, जब मैं और आप इस नाम पर विश्वास करते हैं, जब मैं और आप इस नाम को लेते हैं, ये यीशु नाम को, जो नाम सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, तो मैं और आप एक मजबूत दृढ़ गढ़ पर भरोसा करते हैं, जो हिलने का नहीं, जो मजबूती से बना रहता है। और इसकी दूसरी आयत बहुत अच्छी लिखी हुई है, इसका दूसरा हिस्सा, इसको पढ़ें, क्या लिखा हुआ है जी? धर्मी उसमें। वचन कह रहा है धर्मी लोग जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो इस वचन की मनादी करते हैं, जो इस वचन पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वे लोग क्या कहलाते हैं? धर्मी लोग कहलाते हैं जी। धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं भाग से बचता कर है। किसमें? धर्मी उसमें भाग कर क्या करेंगे? सब दुर्घटनाओं से बचता है। बचता है। कौन बचता है? धर्मी। और किससे बचेगा? सारी दुर्घटनाओं से। बहुत अच्छी बात लिखी है हिंदी में, सारी दुर्घटनाओं से। और उर्दू में लिखा है सादिक उसमें भाग जाते और अमन से रहते हैं। और हिंदी में लिखा हुआ है सब दुर्घटनाओं से क्या होता है? वो बच जाता है। कौन? धर्मी। सारी दुर्घटनाएं, कई बार, बहुत सी बार हम लोग को खबर मिलती है उनके परिवार में, उनके घर में, उनके जीवन में, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, बड़ी दुर्घटना घट गई है। अरे इस परिवार में एक बड़ी दुर्घटना घटी है, दुर्घटना में उनके संग ऐसा हादसा हो गया, दुर्घटना में उनके परिवार के संग ऐसा हो गया, दुर्घटना में उनके बच्चों के साथ ऐसा हो गया। कई बार हम लोग ऐसे वर्ड सुनने को कई बार पाते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि अरे उनके परिवार में एक दुर्घटना घट गई ना। पर प्रभु का वचन कह रहा है धर्मी उसमें भाग कर, किसमें? परमेश्वर के उस सिंहासन में, परमेश्वर के उस शैडो में, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक मजबूत किला बनाया है, एक मजबूत दृढ़ गढ़ बनाया है। जब ये धर्मी लोग उसमें भाग के चले जाते हैं तो इन सब दुर्घटनाओं से क्या होता है? बच जाते हैं। और कई बार मैं और आप भी ऐसी बहुत सी दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं, और हम लोग जब घर से निकलते हैं तो प्रार्थना करके निकलते हैं, परमेश्वर हमारे सफर में हमारी मदद करना, हर एक दुर्घटनाओं से बचाना, है ना, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को। और बहुत से घरों में पत्नियां अपने पतियों के लिए प्रार्थना करती हैं कि हमारे हस्बैंड जब जा रहे हैं तो उन्हें सब दुर्घटनाओं से बचाना। आपके पति अलग अलग जगहों पर शायद काम करते हो, तो आपकी यही प्रार्थना होती होगी कि आज जब वो काम पे जा रहे हैं तो हर प्रभु दुर्घटना से उन्हें बचाना। और बचाने का मालूम कौन करता है? परमेश्वर करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो आपको सब दुर्घटनाओं से बचाता है। और मालूम है जब आप उस मजबूत दृढ़ गढ़ के पास आते हैं, और वो हमारा यीशु मसीह है, वो चट्टान मेरी आपकी यीशु मसीह है। और वो चट्टान जो हमेशा ऊंचे पे रहती है। कई बार बहुत से लोग अपना घर बनाते हैं तो थोड़ा जमीन से ऊंचे पे बनाते हैं। क्यों आखिर ऊंचे पे अपना घर बनाते हैं? इसलिए कि जब कभी भी पानी आए या बाढ़ आए तो हम क्या हो? हमारा घर क्या हो? सेफ रहे, हमारा घर बच जाए। बहुत से लोग कई बार अपने घरों को बड़ा ऊंचा करते हैं,
जो नदियों के किनारे, जो नहर के किनारे, या जो जहां पर ज्यादा डाउन एरिया होता है, जहां पे पानी भरने की समस्या संभावना होती है, वहां पे अक्सर लोग अपने घर को बड़ा ऊंचा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ऊंचा, मालूम है ना? क्योंकि जब बाढ़ का पानी आए, जब बाढ़ आए, या कई बार जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है नालों का, तो हमारा घर क्या हो सके, बच सके। ऐसे ही जब परमेश्वर के पास आप जाते हैं, जब यीशु के पास आप आ जाते हैं, तो आप एक ऐसे ऊंचे स्थान में चले जाते हैं जहां पे वो आपको सब दुर्घटनाओं से क्या करता है, बचाता है। हालेलुया। वो आपको सब दुर्घटनाओं से बचाता है। और यशायाह की पुस्तक उसका 26 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 26वां अध्याय, उसकी 4थी आयत सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। यशायाह की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा पर सदा भरोसा रख। किस पर भरोसा रख? यहोवा पर। कई बार हम लोग भरोसा रखते हैं मनुष्यों के ऊपर, कई बार हम लोग भरोसा रखते हैं अपने मालिक के ऊपर, कई बार हम लोग भरोसा रखते हैं उन लोगों के ऊपर जो कई बार हमारे जिनसे अच्छे रिलेशन होते हैं। वो कहते हैं आप चिंता ना करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका काम करने को तैयार हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपके कर्जे में हम आपकी सहायता कर देंगे, आपका EMI में हम आपकी मदद कर देंगे, है ना, आपका जब बच्चे का एडमिशन होगा हम आपको पैसों से मदद कर देंगे। कई बार आपको ऐसे बहुत से आपको लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। पर आपको एक बात कहना मांगता हूं, जब आप मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं तो हमेशा धोखा उठाते हैं। जब आपने मनुष्यों पर भरोसा रखा है तब आपको तकलीफ और तकलीफ ही मिलेगी। पर जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो क्या होता है? 26 की 4थी आयत सुनिएगा, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि यहोवा प्रभु पर सदा यहोवा, भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान क्योंकि है। प्रभु यहोवा सनातन की क्या है? चट्टान है। वो हमेशा की ऐसी चट्टान है, जब तुम उसके ऊपर चले जाओगे, जब तुम उस चट्टान पर निवास करोगे, तो जितनी ये दुर्घटनाएं हैं, जितनी ये जो बाढ़ें आ रही हैं, इन सब से परमेश्वर आपको क्या करेगा? बचा लेगा। और आप बचकर इन सब घटनाओं से निकल जाते हैं, क्योंकि यहोवा आपको ऐसे ऊंचे स्थान में लेके आता है। और मालूम है ये काम कौन करता है? परमेश्वर यहोवा, वो आपको बचाता है। मुझे नहीं मालूम अभी तक कितने लोगों ने आपको बचाने के लिए बोला, कितने लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके हर दुख सुख में आपके साथ हैं, हर मुसीबत में आपके संग खड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से कलीसिया आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हम आपके संग हमेशा खड़े हुए हैं, हमेशा मदद करने के खड़े हैं। पर जब कभी ऐसी बात आएगी या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कहते हैं सॉरी, अब वो हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, आपकी मदद नहीं कर सकते। सोचिए तब आप, अगर आप सेवकाई कर रहे हैं या आप ऐसे मनुष्यों पर भरोसा रख रहे हैं जो अंत में कह दें कि अब हमसे कुछ नहीं बन पड़ता, तब आप क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? आप शायद तकलीफ में हो जाएं, शायद आप मुश्किलों में हो जाएं। पर उस समय जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वो आपको ले जाके उस ऊंचे स्थान में रख देता है। और जब दुर्घटना आती है, जब समस्या आती है, तो परमेश्वर क्या करता है? आपको उन सबों से बचाता है। हालेलुया। आपको उन सबों से बचाता है। सुनिएगा भजन संहिता की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसकी 10वीं आयत सुनिएगा। जवान सिंहों को तो घटी होती प्रभु को है, कह रहा है जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी और रह वे जाते भूखे भी हैं। रह जाते हैं। कौन? जवान सिंह, जिन्हें अपने ऊपर बड़ा बल, ताकत पे, अपनी कुव्वत पे बड़ा गुरूर रहता है कि अरे हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास बढ़िया नौकरी है, बढ़िया सब कुछ है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। और कई बार ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर कई बार बड़ा भरोसा होता है, पर लिखा है उनको भी घटी होती है और वे भी क्या होते हैं? कई बार भूखे रह जाते हैं, तृप्त हो नहीं पाते हैं। पर वचन कहता जी, जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना परंतु होती। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। इसलिए क्योंकि उनका भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। उनका भरोसा किसके ऊपर है? वो सनातन की चट्टान के ऊपर। मुझे नहीं मालूम आपका भरोसा किसके ऊपर है, आपकी चट्टान कौन है, आपका दृढ़ गढ़ कौन बना हुआ है? या मनुष्य, या आपका पैसा, या आपका रुतबा, या आपकी चीजें,
पर अगर आपका दृढ़गढ़, आपकी चट्टान यीशु मसीह है, आपकी चट्टान वो यीशु मसीह है, कि जब कभी आपको लगता है मुसीबत है, परेशानी है, आप फौरन उस चट्टान पे चले जाते हैं। और मैं आपको समझा रहा हूं, वो इन सब दुर्घटनाओं से मालूम है आप ये करता है, बचा लेता है। हालेलुया। कई बार आपने बहुत से लोगों पर भरोसा करा होगा, कई बार आपने बहुत से लोगों पर विश्वास कर लिया होगा, और आपने कई बार धोखा भी उठाया होगा। पर आज कहना मांगता हूं, एक बार आप यीशु को अपनी चट्टान बनाकर देखिए, यीशु को अपना आधार बनाकर देखिए, यीशु को अपना गढ़ बनाकर देखिए। मैं सिर्फ बता रहा हूं, वो सारी दुर्घटनाओं से आपको बचा लेगा। और लिखा है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से क्या होता है, बच जाता है। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब आप यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उस समय यीशु मसीह आपको इन सब दुर्घटनाओं से बचाता है। और ऐसा वचन कह रहा है कि उसके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी भी नहीं होती है। और मुख्य आयत जो परमेश्वर ने कहा, यहोवा का नाम क्या है, दृढ़गढ़ है। मुझे नहीं मालूम आपने कौन कौन से नामों को अपने जीवन रखा है, या कौन से नाम आपके मोबाइल में सेव हैं, आपकी मुश्किल में, आपकी परेशानी में, जो आपकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। पर आज एक बात कहना मांगता हूं, एक बार आप यीशु मसीह को, एक बार आप यीशु के नाम को ट्राई करके देखिए, एक बार यीशु के नाम को पुकार कर देखिए, एक बार यीशु से अपनी बातों को उसके आगे रख कर देखिए, और एक बार उसके उस स्थान में, वचन कहता है भजन 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी कि उर्दू में लिखा है, सुकूनत करेगा। अगर आपने उस यीशु मसीह को अपना आधार, अपना शैडो, अपना वो स्थान मान लिया है, जो मेरी छिपने की जगह, मेरी छिपने की पनाह है, जो मेरा गढ़ है, जो मेरा मजबूत किला है, जब मैं उस किले में जाऊंगा तो मैं इन तमाम दुर्घटनाओं से बच जाऊंगा। और आज कहना मांगता हूं, अभी तक अगर आपने यीशु मसीह को नहीं जाना है, तो एक बार यीशु मसीह को जानकर देखिए, एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करके देखिए। वो शायद जो कई बार आप बहुत सी दुर्घटनाओं से गुजरे हो, कई बार आप बहुत से हादसों से गुजरे हो, कई बार आप बहुत सी बीमारियों से गुजरे हो, कई बार आप बहुत सी प्रॉब्लम से गुजरे हो, और आपका भरोसा सिर्फ लोगों पर, संसार पर, दुनिया की चीजों पर लगा हुआ है। पर आज कहना मांगता हूं, अगर आपने अपना भरोसा यीशु मसीह के ऊपर लगा लिया है, यीशु के मसीह के ऊपर रख लिया है कि वही मेरा गढ़ है, वही मेरी चट्टान है, और वो मुझे बचाएगा, मैं सच बता रहा हूं, वो परमेश्वर आपको सब दुर्घटनाओं से बचाएगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह आपको सब दुर्घटनाओं से बचाएगा। एक बार ट्राई करिए। अभी तक अगर आपने यीशु मसीह को नहीं जाना है, अभी तक आपने यीशु मसीह के सामर्थ को नहीं जाना है, अभी तक आपने यीशु मसीह कार्यों को नहीं जाना है, तो एक बार, शायद आपने बहुत से अन्य लोगों को माना है, बहुत से लोगों की उपासना भी करी होगी, बहुत से देवी देवताओं की उपासना भी करी होगी, आप उनके पास गए, आपने कई बार बहुत सा दान चढ़ावा, अपने आप को घायल भी किया होगा। पर एक बार कहना मांगता हूं कि ना आपको घायल करना पड़ेगा, ना आपको बहुत बड़ा दान देने की आवश्यकता है, पर एक बार जब यीशु मसीह के पास आए, उसके सम्मुख बैठे, कहे प्रभु मुझसे बातें कर, प्रभु तू ही मेरा स्थान है, तू मेरा छिपने का गढ़ है, और जब मैं तेरे उस गढ़ में चला जाऊंगा, तेरे उस स्थान में जो तूने प्रभु बनाया है उसमें चला जाऊंगा, तो मैं विश्वास करता हूं आप बहुत सी दुर्घटनाओं से बच जाएंगे, आप बहुत से रोगों से, आप बहुत से परेशानियों से बच जाएंगे। तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वचन कहता है, जन्माने वाली माता तो तुम्हें भूल सकती है, तुम्हें छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे अपना स्थान मान लिया है, तुमने जब मुझे अपना आधार मान लिया है, तुमने जब मुझ पर भरोसा रखा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा। वो परमेश्वर को कभी नहीं त्यागेगा। एक बार विश्वास करके देखिए, एक बार परमेश्वर पर भरोसा कर देखिए। मुझे नहीं मालूम आपने इससे पहले कितनों पर भरोसा किया है, कितनी बार आपको तकलीफ उठानी पड़ी, कितनी बार आपको धोखा मिला है, पर एक बार जब यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, एक बार यीशु मसीह पर भरोसा करके देखिए, यकीन जानिए आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, और आप कभी नहीं कह सकते कि यीशु पर भरोसा रखने के बाद भी मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, मैं वही का वही हूं। पर अगर आप यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, यकीन जानिए परमेश्वर आपको बहुत सी दुर्घटनाओं से बचाएगा, वो आपकी मदद करेगा।